नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। आज हम बनाएंगे लेयर्ड कुर्ती। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा प्रिंटेड लिया है और 2 मीटर प्लेन कपड़ा है। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। 7 इंच शोल्डर का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच आर्म होल के लिए सीधा इंची टेप रखकर आधा इंच अंदर की तरफ झुकाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें अपनी फिटिंग का 1/4 भाग, जैसे हमें 40 इंच की फिटिंग की कुर्ती बनानी है तो 10 इंच पर इंची टेप रखते हुए निशान लगा लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। अब हमें योक पार्ट की लंबाई का निशान लगाना है। हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। नीचे की भी निशान लगा लेंगे स्ट्रेट में। नीचे की फिटिंग 1 इंच कम रखते हुए ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फिर कपड़ा डबल फोल्ड करते हुए इसी पार्ट को, ऊपर के पार्ट को ही नीचे वाले कपड़े पर रखते हुए हमें कपड़ा काट लेना है। जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि हमें नीचे के पार्ट में थोड़ी सी कम गोलाई देते हुए कपड़े को काटना है। जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों कि मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे के पार्ट में। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऊपर से इंची टेप रखें, जिधर गोलाई देनी है उधर 3 इंच कम करते हुए निशान को मिला देते हैं और हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाती है। मैंने स्लीव्स की लेंथ 10 इंच रखी है, आप बढ़ा भी सकते हैं। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और 12-12 इंच के मैंने पैनल्स काट लिए हैं, जिनकी हमें कुर्ते में लेयर्स बनानी है। पहले हम इंची टेप से अच्छे से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद ही हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम सारे पैनल्स को कट कर लेंगे। कुर्ते की मैंने 2 लेयर्स काट ली हैं। फर्स्ट लेयर 70 इंच, सेकंड लेयर 126 इंच और थर्ड लेयर जो प्लेन कपड़े की काटी है उसको 200 इंच है। अब पेस्टिंग पेपर पर गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। 3.5 इंच चौड़ा, 6.5 इंच लंबाई गले की रखते हुए नीचे से फिर 3.5 इंच रखेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। नीचे से धीरे धीरे से गोलाई दे देंगे हम, जैसे आके आप वीडियो में देख रहे हैं। नीचे फिर मैंने 4.5 इंच निशान लगाते हुए ऐसे गले की डिज़ाइन बना ली है। अब इस पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करके उधर भी अपनी प्रिंट कर लेंगे। अब इस प्रिंट को चॉक से गाढ़ा कर लेंगे। जिससे कि हमारी डिज़ाइन दोनों तरफ इक्वली रहेगी।
अब गले की कटिंग कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम काट लेंगे। अब अंदर की तरफ भी कटिंग कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को एक कपड़े पर रखकर प्रेस से चिपका देंगे। गले को चिपका लेंगे। अब गले की कटिंग कर लेंगे। अब 7x7 का स्क्वायर शेप पेस्टिंग पेपर का टुकड़ा लेंगे, उसको भी कपड़े पे चिपका लिया है। हाफ इंच की लाइनें खींची है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसको ऐसे पकड़ते हुए मोड़कर सिलाई लगाएंगे तो हमारी पिंटेक्स तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही हमें सिलाई करते हुए सारे पिंटेक्स लगा लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम गला तैयार करते हैं। कपड़े को सीधा रखेंगे, बीच में एक कट लगा हुआ है और गले पर भी एक कट लगाकर दोनों कट को मिलाते हुए बॉल पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। और इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे लगानी है पेस्टिंग पेपर के। स्टिच करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब हाफ इंच पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाना गले की डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे गले का शेप अच्छा आता है। अब पिंस हटाकर गले को पलट लेंगे। जहाँ भी कॉर्नर्स होगा उससे एक नुकीली चीज़ से ऐसे पलटना है डालते हुए। अब प्रेस से गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। गले की डिटेलिंग देने के लिए एक पतली सी कॉटन लेस गले के किनारे में लगाकर अंदर से ऐसे रखते हुए सेट कर लेंगे। ऐसे ही हमें किनारे किनारे स्टिच कर लेना है, नीचे से लेस रखते हुए। ये जो बीच में कट है इसमें लेस बाद में लगाएंगे। इसको गले को जॉइंट ही हमें रखना है, तो अलग अलग टुकड़ों में नहीं, पूरी एक साथ ही लेस लगा लेंगे गले में। अब बीच का जो भाग है उसमें एक कॉर्नर से लेस रखते हुए दूसरे कॉर्नर तक घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जब हम सेंटर पे आएंगे तो लेस को कट कर देंगे। क्योंकि यहाँ से हमें लेस घुमानी है। अब फिर से लेस को घुमा कर रखेंगे नीचे से। और नीचे से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच हमें बिल्कुल ही साइड में करनी है, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। लेस कट कर कर अलग कर देंगे। अब जो हमारा सेंटर का पार्ट है इसके नीचे पिंटेक्स वाला कपड़ा रखेंगे और बॉल पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब उसके किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारा नेक तैयार है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे। अब हाथों से तुरपाई कर लेंगे। पूरे गले में तुरपाई कर लेंगे। इस वाले कपड़े पर भी हमें तुरपाई कर लेना है।
तुरपाई करने के बाद हमारा नेक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट का भी गला बना लेंगे। सिंपल सा गोल गला बनाया है मैंने। सेम प्रोसेस है, पर इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर नहीं लगाया है। बिना पेस्टिंग पेपर के भी आप आराम से गले के डिज़ाइन बना सकते हैं। तुरपाई करने के बाद किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों कपड़ों को एक दूसरे पर रखकर स्टिच करेंगे। स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करते टाइम छोटे छोटे प्लेट्स डालनी है। बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। 5-6 छोटी छोटी सी हमें प्लेट्स डालनी है, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 प्लेट्स डाली है मैंने। हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब स्लीव्स के किनारे पे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है। अब हम कुर्ते का घेरा तैयार करेंगे। इसके लिए सारी लेयर्स को उठाएंगे। फ्रंट पार्ट पहले रेडी करेंगे। हमारे ये फर्स्ट लेयर का कपड़ा है। वर्टिकली में इसे हमें 5 नंबर सिलाई लगानी है। फिर धागे को जब हम ऐसे खींचेंगे तो हमारी गैदर्स रेडी हो जाएंगी। अब हम ये जिस साइड गैदर्स रखिए उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखकर साइड से कपड़ा रखेंगे और ऊपर की तरफ सेकेंड लेयर का कपड़ा रखकर गैदर्स बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको इसी तरीके से सेट करते हुए एक के बाद दूसरी लेयर को अटैच करना है। अब हमारी 2 लेयर अटैच हो चुकी हैं। अब हम तीसरी लेयर को भी सेम प्रोसेस से अटैच करेंगे। हमें कपड़े को हाथों से सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। ये याद रखेंगे कि जिधर गैदर्स नहीं है वो कपड़ा नीचे रहेगा और जिस पार्ट पर गैदर्स पड़नी है वो पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखना है।
अब हमारी सारी लेयर्स अटैच हो चुकी हैं और घेरा बनकर तैयार है। अब इसको हमें योग पार्ट पर सेट करना है। इसके लिए योग पार्ट को नीचे रखेंगे और ऊपर से घेरे को रखकर फेदर्स डालते हुए स्टिच कर लेना है। सेम प्रोसेस से हम बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट अटैच होने के बाद अब हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए जो हमने पहले फिटिंग के निशान लगाए थे उसी को गाढ़ा करके दूसरी टाइप प्रिंट कर लेंगे और कपड़े के ऊपर बराबर से कपड़ा सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। 3 से 4 इंच रोक लेना है। अब हम नीचे घेरे में लेस अटैच करेंगे। कपड़ा नीचे रखना है, फिर लेस को रखना है उल्टा करके और उसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से फोल्ड करते हुए लेस अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी लेस अटैच कर लेनी है। इस तरीके से पलटकर साइड में स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से लेस लगाने से हमारे कुर्ते में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसे ही हमें स्टिच कर लेना है। अभी ऊपर हम एक और लेस लगाएंगे, इसलिए नीचे से 3 इंच ऊपर निशान लगाते हुए पूरे घेरे पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी लाइन के ऊपर उल्टी लेस करके इसे अटैच करनी है। इसी तरीके से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे में। फिर लेस को ऐसे पलटेंगे। पलटने के बाद किनारे स्टिच करना है।
पूरे घेरे में ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें लेस अटैच करनी है। इसके लिए इसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से स्टिच करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब कपड़े को खोलते हुए एकदम साइड में स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है। साइड में जो स्टिच करने के लिए छोड़ा था उसको भी स्टिच कर लेंगे। अब हमारा कुर्ता बनकर तैयार है, ऐसा दिख रहा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।